खाना परोसते वक्त जब नंदिनी को आकाश की बोली हुई बातें याद आईं, तो वो खाना छोड़कर पानी पीने लगी। तभी आकाश की दादी यह देख, क्या हुआ नंदिनी, तुम कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही हो? तब नंदिनी ने उन्हें आकाश की वो बोली हुई बातें बताई। मुझे आपके घर का ऐसो आराम नहीं चाहिए, अब आगे से मैं खुद ही खेती करूंगी और वहीं खाऊंगी। पर जैसे ही यह बात आकाश को पता चली, तो वो आधी रात को भगवान राम के गेटअप में नंदिनी के पास जाकर उसे मजबूर करने लगा कि अगर वह नहीं खाएगी तो आकाश को पाप चढ़ेगा। नंदिनी ये सुन तुरंत जाकर खाने लगी। पर अगली सुबह जब वो आकाश के कमरे में गई, तो वहाँ पर वो उस गेटअप को देखकर आकाश को मारने लगी। अब थोड़ी देर बाद वो खेतों में काम करने के लिए जब वो छोटी दादी का आशीर्वाद लेके बड़ी दादी के पास गई, तभी वो उसे लात मार खेतों में काम करके भारद्वाज फैमिली का नाम खराब करवाएगी और उसे खेतों में जाने से मना करने लगी। पर इस पर आकाश की दादी उसे आकाश के साथ खेतों में भेज बड़ी दादी को समझाने लगी, आगे से अगर मेरी बहू के साथ ऐसा हरकत की तो मुझे भी आपकी बहू के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इधर नंदिनी अब आकाश के साथ जैसे ही अपने खेत में पहुंची, तो नंदिनी के गांव वाले आकाश को वहीं बिठाकर चाय नाश्ता कराने लगे, जिसके कारण आकाश भी अपना कंप्यूटर निकालकर वहीं पर अपना काम करने लगा। पर तभी अचानक से पत्थर हटाते समय नंदिनी का हाथ एक बड़े से पत्थर से दब गया। खेतों में काम करते वक्त अचानक से एक जहरीला बिच्छू आकर नंदिनी के पैरों में काट लिया, जिसके कारण से उसे काफी तेज दर्द होने लगा और वह देखते ही देखते बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी के गांव वाले वहां आए, तो वो उसे उस हालत में देख तुरंत एक गमछे से उसके पैरों को बांधने लगे ताकि बिच्छू का विष ऊपर तक न पहुंचे। इधर घर जाते वक्त जब आकाश ने नंदिनी का टिफिन अपने गाड़ी में देखा, तो वो उसे लौटाने के लिए आया। पर जैसे ही नंदिनी उसे बेहोश दिखी, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहने लगा। पर गाँव वाले उसे मना करने लगे कि वैद्य जी अभी इस गाँव में नहीं है और हॉस्पिटल जाने तक नंदिनी की मौत हो सकती है। अब आकाश गाँव वालों के कहने पर अपने मुंह से ही उस विष को निकाल कर फेंकने लगा। पर नंदिनी को होश आने पर वो बेहोश हो गया। अब नंदिनी उसे काढ़ा पिलाकर होश में लाई, तो आकाश उसे उठाकर घर लेके जाने लगा कि आज से तुम कभी खेतों में काम नहीं करोगी। पर आधी रात को जब नंदिनी को एक सपना आया कि उसके खेत में उसे देवी माँ का मूर्ति मिला है, तो वो उसे जांच करने के लिए बाहर निकली। तभी आकाश उसे चुपके से कहीं जाते हुए दिखा। पर जब नंदिनी ने उसका पीछा किया, तो पता चला कि आकाश का भाई जबरदस्ती उसे सिगरेट पिला रहा था। नंदिनी यह देखकर तुरंत उसके हाथ से वह सिगरेट छीन उसे डांटने लगी। तभी आकाश की दादी उस सिगरेट की दुर्गंध सुन उनके पास आ गई और खजाने की खोज में ये तांत्रिक दो आदमियों के साथ इस खेत में पानी छिड़क रहा था। तभी नंदिनी वहाँ पहुँच, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? तब बाबा उससे उसके बारे में पूछा। नंदिनी बताती है, यह मेरा ही खेत है और मैं ही इसकी मालकिन हूँ। तब बाबा उसे भूल आने लगा। देवी माँ ने इस बार तुम्हारे खेतों पर अपनी दृष्टि डाली है, देखना इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। और पानी छिड़कते हुए आगे बढ़ने लगा। पर जैसे ही वहाँ की जमीनें लाल हुई, तो बाबा खुश होकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो स्वर्ण मूर्ति वहीं पर थी। इधर नील को काम करते वक्त जब नंदिनी की साइन की जरूरत पड़ी, तो छोटी दादी उसे खेतों में भेजी। पर खेतों में जब नील ने नंदिनी को मारने की कोशिश की, तभी नंदिनी उसे हुक उसकी आंखों में कुछ फेंक देती है। लेकिन जब पता चला कि यह नील है, तो नंदिनी उसकी जलती हुई आंखें प्यार से धोने लगी, जिसके कारण से नील को उससे प्यार होने लगा। अब आकाश नंदिनी की साइन लेकर जब घर चला आया, तो उसकी माँ और बड़ी दादी नंदिनी को मारने के लिए एक बम बनाती है और उसे एक बुके में रख नंदिनी से भिजवाती है कि ये छोटी दादी के लिए किसी ने भेजा है। पर जब नंदिनी उसे लेकर जा रही थी, तभी आकाश आकर उससे वह फूल ले लिया। दादी को लगा नंदिनी नहीं तो आकाश, दोनों में से एक तो जाएगा ही। लेकिन जैसे ही वो फूल नील के हाथों में गया, तो उसकी माँ चिल्लाई, नील जल्दी से उस बुके को फेंक, उसमें बम है। और नील के फेंकते ही वो बम फट गया। ये लड़की दुनिया की सबसे खतरनाक चोर है, जो किसी भी चीज को एक सेकंड में चुरा लेती थी। आज वो सोते वक्त आकाश के कमरे में जाकर चुपके से उसका गाल सहलाने लगी। तभी आकाश का नींद खुलने पर वो उससे उसके बारे में पूछा। तब लड़की, अरे मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी पत्नी लीला। ज्योति भाभी यह सुन तुरंत छोटी दादी से जाकर बताने लगी कि आपको बिना कुछ बताए आकाश बाबू ने दूसरी शादी कर ली है। दादी यह सुन जब गुस्से में वहाँ पहुंची, तो आकाश साफ साफ बोलने लगा कि वो उस लड़की को नहीं जानता, जिसके कारण से नंदिनी उसे पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के मारने लगी। तभी नील की माँ नंदिनी को रोक उसे बताती है, यह मेरी भतीजी है। पर जब नंदिनी ने पूछा कि यह मेरे पति को अपना पति क्यों बोल रही है, तो लीला उसे मजाक में ही नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए बड़ी दादी की एक अंगूठी चुरा ली। इधर प्रीति भाभी जैसे ही पपीता खाने वाली थी, तभी छोटी दादी उसे रोक उस पर गुस्सा करने लगी, तुझे पता नहीं है गर्भवती महिला के लिए पपीता खाना हानिकारक है। तब प्रीति उनसे बचने के लिए ये सारा दोष नंदिनी के ऊपर लगाने लगी कि नंदिनी ने ही मुझे पपीता खाने को दिया था। पर दादी को पूरा भरोसा था कि नंदिनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो भगवान के सामने माथा टेक रही थी। तभी एक कचरे वाले की बाल्टी वहीं पर गिर गई और उसके अंदर पपीते का छिलका देख जब दादी ने उससे पूछा, तो कचरे वाली ने बताया कि प्रीति भाभी के कमरे से खेतों में काम करते वक्त अचानक से नंदिनी को जमीन के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। जब नंदिनी ने उसे उठाकर देखा, तो पता चला ये तो देवी माँ की एक मूर्ति थी। अब नंदिनी उस मूर्ति को अपने घर लेके जाने लगी, पर मूर्ति काफी भारी होने के कारण नंदिनी थक के एक चौतरा पर बैठ गई। तभी एक आदमी आकर उसे अपने साथ चलने को बोला। नंदिनी को उसके अंदर साक्षात भगवान विष्णुदेव दिख रहे थे। इधर वो तांत्रिक जब दो आदमियों के साथ उस मूर्ति को चुराने गया, तो वो उस मूर्ति को वहाँ न देख तुरंत उसे खोजते हुए आने लगा। पर तब तक नंदिनी भगवान विष्णु के साथ चली गई थी। इधर घर पर बड़ी दादी छोटी दादी को भड़का रही थी। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक वो चंडू मैया घर नहीं आई, जरूर वो अपने किसी पुराने आशिक से मिलने गई होगी। तभी नंदिनी उस चमकती मूर्ति के साथ वहीं पर एंट्री मारी। दादी ये देख नंदिनी से उस मूर्ति के बारे में पूछी। तब नंदिनी दादी को वो सारी घटनाएं बताकर दुर्गा माँ की आरती करने को बोली। अब दादी दुर्गा माँ की आरती कर उन्हें अपने घर में रख दी कि 2 दिन वह उनका आशीर्वाद लेकर तीसरे दिन वो अपने गाँव के मंदिर में उन्हें स्थापित कर देंगी। पर बड़ी दादी इस पर उन्हें भूली आने लगी। अगर ये मूर्ति गाँव वालों के नसीब में होती तो यह उन्हें मिलती, पर यह हमारे नसीब में थी। और इसी तरह वो उस मूर्ति को बेचने को बोलने लगी।